बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें फिल्मी झरोखा और जानें बॉलीवुड के कुछ रोचक किस्से। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शोमैन राज कपूर का नाम सुनते ही आंखों के सामने उनकी तस्वीर उभर आती है। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनसे जुड़ी कई बातें आज भी हम जानना चाहते हैं। ऐसा ही किस्सा आज हम लेकर आए हैं फिल्मी झरोखा में। राज कपूर के अफेयर से जुड़ा यह किस्सा है। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं? राज कपूर और नरगिस की मुलाकात हुई थी साल 1946 में। उसके बाद राज कपूर तो पहली मुलाकात में ही इनके ऐसे दीवाने हुए कि प्यार में पड़ गए और सीधे इंदर राज आनंद के घर गए और उनसे मिलकर कह दिया कि आपने जो आग नाम से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, उस फिल्म में किसी भी तरीके से कुछ भी करके एक नया कैरेक्टर जोड़ दिया जाए और वो रोल होगा नरगिस का, क्योंकि वो अब सिर्फ नरगिस के साथ ही काम करना चाहते हैं। जिस वक्त राज कपूर नरगिस की जिंदगी में आए थे वो शादीशुदा थे। कृष्णा कपूर से उनकी शादी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी राज कपूर अपने आप को रोक नहीं पाए। नरगिस और राज कपूर की नज़दीकियां बढ़ती चली गई। दोनों की फिल्में भी सुपरहिट हो रही थी और ये स्क्रीन वाला लव अफेयर वास्तव में रियल लाइफ का भी लव अफेयर बन गया। खास बात यहाँ ये भी हो गई थी कि राज कपूर ने ये भी फैसला ले लिया था कि अब नरगिस किसी और निर्माता के लिए, किसी और बैनर के लिए फिल्म में काम नहीं करेगी। काम करेगी तो सिर्फ राज कपूर यानी आर के बैनर के लिए। राज कपूर के प्यार में पागल नरगिस ने भी ये बात मान ली और कई बड़े बड़े निर्माताओं को नरगिस ने ना कह दिया। एक दिन दोनों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बना लिया और नरगिस बहुत देर से राज कपूर का इंतजार कर रही थी। उनको आता ना देखकर नरगिस राज कपूर के घर चली गई। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक पार्टी चल रही थी, पर राज कपूर कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। जब इधर उधर नरगिस ने देखा, फिर मालूम किया तो पता चला राज साहब तो अपने कमरे में ही हैं। तब नरगिस उनके कमरे में पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि राज कपूर साहब अपनी पत्नी को हार पहना रहे थे। असल में वो पार्टी राज कपूर की पत्नी के बर्थडे की पार्टी थी। फिर नरगिस ने इस घटना के बाद राज कपूर को साफ साफ कह दिया, या तो वो शादी कर लें या फिर उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को तलाक नहीं दे पा रहे थे। राज कपूर के धोखे से पूरी तरह टूट चुकी थी नरगिस और ऐसे में सहारा बने सुनील दत्त। और अब नरगिस ने राज कपूर को कभी पलटकर भी नहीं देखा। जब ये बात राज कपूर को मालूम चली कि नरगिस की शादी हो गई है तो वो पूरी तरह टूट गए थे। ऐसे में नरगिस की याद में वो अक्सर उनकी निशानियों को देखा करते थे। खबरें तो ये भी आई कि जब नरगिस आर के स्टूडियो और राज कपूर की जिंदगी से बाहर हो गई थी, तब भी कई सालों तक नरगिस के कमरे को वैसे ही रखा गया था जैसा कि वो छोड़कर गई थी। यानी उनकी याद में सब कुछ जैसे का तैसा था। सुनने में ये भी आता था कि राज कपूर इस दुख के कारण अक्सर शराब पीकर बाथ टब में घंटों तक रोया करते थे। अपने आप को सिगरेट की बट से जलाते थे और ये चेक करते थे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं कि नरगिस ने मदर इंडिया साइन करके उनसे धोखा किया है। और मदर इंडिया ही वो फिल्म थी जिससे कि सुनील दत्त नरगिस की जिंदगी में आए थे। और वो भी एक कमाल का वाकया था जब मदर इंडिया के समय पर एक दुर्घटना हो गई थी। शूटिंग के दौरान आग लग गई थी और नरगिस उस आग में जलते जलते बची और बचाने वाले सुनील दत्त। और बचाते बचाते सुनील दत्त काफ़ी चोटिल हो गए थे। कई जगह से उन्हें घाव हो गए थे, लेकिन वो घाव प्यार के रूप में बदल गए क्योंकि नरगिस उनके दिल के करीब आ गई। नरगिस वही नरगिस जिसका इंटरव्यू लेने में भी सुनील दत्त के शब्द थरथराते थे। रेडियो के दौरान सुनील दत्त उनका इंटरव्यू नहीं ले पाते थे और अब वो नरगिस के इतने करीब थे कि पूछिए मत। और ये इश्क परवान चढ़ा। नरगिस और सुनील दत्त की शादी हुई थी साल 1958 में। सालों बाद नरगिस दत्त कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गई और राज कपूर भी उनके जनाजे में आम लोगों के साथ
सबसे पीछे चल रहे थे। हर कोई राज कपूर को कह रहा था कि आप आगे तो जाइए और जाकर पार्थिव शरीर के पास तो खड़े होइए, लेकिन राज कपूर ने किसी की नहीं मानी और वो पीछे ही चलते रहे। ये था नरगिस और राज कपूर का प्यार, जो कभी पूरा नहीं हो सका। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। ऐसे ही फिल्मी किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी झरोखा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और अगर आप चाहते हैं पूरी बायोग्राफी देखना तो देखिए हमारा दूसरा चैनल बीविका टीवी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।